दोस्तों, देश में एक बार फिर से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो चिंता पैदा करने वाली है। जिन सामाजिक बुराइयों को हम पीछे छोड़ चुके हैं, वही जातिवाद अब दोबारा खुलकर सामने आ रहा है। यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होते ही सवर्ण समाज के एक हिस्से में नाराजगी देखने को मिली और इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस पर रोक लगाई तो इसका असर दूसरी तरफ देखने को मिला है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों में असंतोष फैल गया है और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सड़कों पर विरोध दिखाई दिया। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हालात इतने बिगड़ गए, छात्र जाति के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए, नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ऐसे दृश्य सामने आए जहां छात्र और युवा एक दूसरे के विरोध में खड़े नजर आए। जंतर मंतर से सामने आए एक वीडियो में आपत्तिजनक नारे लगाए गए जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल यह है कि जिस जातिवाद को खत्म करने की बात होती है, अचानक इतनी मजबूती से कैसे लौट आया। विशेषज्ञों का मानना है कि सवर्ण आंदोलन के बाद बनी राजनीतिक स्थिति के कारण अब काउंटर पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग भी एकजुट होकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, देश में एक बार फिर से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो चिंता पैदा करने वाली हैं। जिन सामाजिक बुराइयों को हम पीछे छोड़ चुके थे, वही जातिवाद अब दोबारा खुलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होते ही सवर्ण समाज के एक हिस्से में नाराजगी देखने को मिली और इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइंस पर रोक लगाई तो इसका असर दूसरी तरफ देखने को मिला है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों में असंतोष फैल गया और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सड़कों पर विरोध दिखाई दिया है। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हालात इतने बिगड़ गए कि छात्र जाति के मुद्दे पर आपस में ही भिड़ गए, नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, जहां छात्र और युवा एक दूसरे के विरोध में खड़े नजर आए। जंतर मंतर से सामने आए एक वीडियो में आपत्तिजनक नारे लगाए गए जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल यह है कि जिस जातिवाद को खत्म करने की बातें होती थी, वो अचानक इतनी मजबूती से कैसे लौट आए। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वर्ण आंदोलन के बाद बनी राजनीतिक स्थिति के कारण अब काउंटर पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग भी एकजुट होकर सामने आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर भी सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वविद्यालयों का उद्देश्य छात्रों को जोड़ना होता है, न कि उन्हें जाति के आधार पर बांटना। बीएचयू की स्थापना समान शिक्षा के विचार के साथ हुई थी, लेकिन आज वही जातिगत नारे सुनाई देना बेहद दुखद है। मौजूदा हालात न सिर्फ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, बल्कि इसका असर आने वाले समय की राजनीति पर भी पड़ सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो इसका नुकसान पूरे देश को हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार, समाज और राजनीतिक दल मिलकर स्थिति को संभालें और युवाओं को यह समझाएं कि जाति नहीं बल्कि शिक्षा, समानता और भाईचारा ही देश को आगे बढ़ा सकता है। ये मनोवादी न तो घर का रहा और ना ही घाट का, लेकिन इसके बावजूद जोर जोर से यह दावा कर रहा है कि वो एससी, एसटी एक्ट को खत्म कर देगा। वो कह रहा है कि इसके लिए देश भर में आंदोलन किया जाएगा। शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ये ऐलान कर दिया है कि जब तक एससी, एसटी एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, आज इस खबर को हर किसी को गंभीरता से देखना चाहिए। ऐसे लोगों को यह समझना जरूरी है कि एससी, एसटी एक्ट कोई दया में मिला कानून नहीं है। यह दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। न एक व्यक्ति, न 100, न 1000 और न ही लाखों लोग मिलकर इसे समाप्त कर सकते हैं। यहां तक कि देश का प्रधानमंत्री या कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री भी यह नहीं कह सकता।
कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। ये कानून संविधान के तहत बना है दोस्तों, और इसे हटाना किसी के बस की नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में रहते हुए कुछ नहीं कर पाया, वो इस्तीफा देने के बाद अब ऐसे बड़े बड़े दावे कैसे कर रहा है। जरा सोचिए, जब ये व्यक्ति सिटी मजिस्ट्रेट था तब इसकी सोच कैसी रही होगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति कितना नकारात्मक रवैया रखता होगा। नौकरी छोड़ने के बाद अब खुलेआम हुंकार भरता हुआ इस बात को और मजबूत करता है, ऐसे लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोस्तों। सरकार को चाहिए कि वे एक जांच समिति बनाए जो ऐसे मनुवादी और सामंतवादी सोच रखने वाले लोगों को पहचान करे और उनकी भूमिका की गंभीरता से समीक्षा करे। क्योंकि मनुवादी और सामंती सोच किसी एक जाति तक सीमित नहीं होती है। हर जाति और हर वर्ग में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसे लोग जब ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो कई बार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भेदभाव और अन्याय करते हैं, समाज में असमानता फैलाने का काम करते हैं, ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा देते हैं और अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सोच रखने वाले लोग समाज में सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों संख्या में मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक दूरी जैसे कुरीतियों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर साफ कहना चाहता हूं कि चाहे एक नहीं बल्कि 1 करोड़ ऐसे लोग भी सामने आ जाएं, तब भी SC/ST एक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि सच में चाहे कितना भी लोग विरोध करें, SC/ST एक्ट को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये कानून संविधान के तहत बना है और इसे हटाना आसान नहीं है। अब जरा खबर पर ध्यान दीजिए। खबर में बताया गया है कि शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने हाई कोर्ट के वकीलों से मुलाकात की है और आगे की रणनीति को लेकर कानूनी सलाह ली है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में SC/ST एक्ट को कानूनी रूप से खत्म किया जा सकता है। वकीलों से चर्चा के दौरान यह भी साफ हुआ है कि बिना ठोस आधार के आंदोलन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस की सख्ती झेलनी पड़ सकती है और ठंड में सड़कों पर बैठना भी पड़ सकता है। यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे उनका उद्देश्य पूरा हो सके। लेकिन सच्चाई यही है कि इस मुद्दे पर सरकार भी खुलकर समर्थन नहीं करेगी। अगर इस तरह का आंदोलन सड़कों पर उतरता है तो कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि यह मामला समाज के एक बड़े और संवेदनशील वर्ग से जुड़ा हुआ है। आप SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री तक ऐसा कहने से बचते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये नहीं कहते कि SC/ST एक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वो इस कानून को खत्म कर देगा। खबर के मुताबिक बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेने के बाद प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों से मुलाकात की है। निलंबन नोटिस को चुनौती देने के संकेत देते हुए उन्होंने SC/ST एक्ट को सामान्य वर्ग के लिए काला कानून बताया है। उन्होंने पहले ही यह ऐलान कर रखा है कि अगर 6 फरवरी तक विशेष सत्र नहीं बुलाया गया तो 7 फरवरी से दिल्ली कूच किया जाएगा। उनका कहना है कि वो दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और SC/ST एक्ट को खत्म कराने की कोशिश करेंगे। खबर में यह भी बताया गया है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का आंदोलन अब एक नए चरण में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। इस्तीफा के बाद निलंबन नोटिस और केंद्र सरकार पर तीखे बयान देने के बीच उन्होंने अब आध्यात्मिक और कानूनी दोनों स्तरों पर अपनी रणनीति स्पष्ट करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पहले उन्होंने काशी के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से बातचीत की।
सोमवार को प्रयागराज पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा है उनका ये पूरा दौरा कानूनी सलाह लेने से जुड़ा हुआ है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर तय की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा के बाद निलंबन को लेकर जो नोटिस उन्हें जारी किया गया है उस पर उनकी कानूनी टीम गंभीरता से अध्ययन कर रही है। सभी कानूनी पहलुओं को समझाने के बाद ही अलग कदम उठाया जाएगा। हालांकि उनके बयानों से यह संकेत साफ मिलता है कि वो इस निलंबन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने से पीछे नहीं हटेंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि वो कोई भी भावनात्मक या जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नहीं करना चाहते हैं। उनके अनुसार ये लड़ाई कानून के दायरे में है और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। नोटिस का अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद जो भी संवैधानिक रास्ता होगा उसी के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। खबर में यह भी सामने आया है कि SC/ST एक्ट कानून को लेकर अलंकार अग्निहोत्री का रुख काफी आक्रामक रहा है। उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह कानून सामान्य वर्ग के लिए काला कानून बन चुका है। उनका दावा है कि इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है जिससे समाज में असंतोष और विभाजन बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर किसी कानून का लगातार गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। उनके मुताबिक SC/ST एक्ट अपने मौजूदा स्वरूप में संतुलन खो चुका है। यहां साफ देखा जा सकता है कि अलंकार अग्निहोत्री इस मुद्दे पर पूरी तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कानून को बदलने या खत्म करने की दिशा में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बिना पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज की सहमति से SC/ST एक्ट को छूना भी संभव नहीं है। आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है। कोई प्रदर्शन करे, अनशन करे या विरोध जताए, यह उसका संवैधानिक हक है दोस्तों। लेकिन किसी भी कानून को खत्म करना सिर्फ बयानबाजी या आंदोलन से संभव नहीं है। कितना भी बड़ा प्रदर्शन क्यों न किया जाए, इस तरह के फैसले संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही लिए जाते हैं। हम साफ कहना चाहते हैं कि SC/ST एक्ट को आप छू भी नहीं पाएंगे। वजह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यह कानून किसी को भीख में नहीं मिला है। यह दलित समाज का संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। यह उनका हक है और उसी हक को खत्म करने की बात की जा रही है दोस्तों। यह भी समझना जरूरी है कि अगर इस तरह की कोशिशें की गई तो इसका असर राजनीति और सरकार दोनों पर पड़ेगा। अलंकार अग्निहोत्री से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये आपके बस की बात नहीं है। SC/ST एक्ट को खत्म करने या कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसमें सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है। ये कानून किसी दान या कृपा का परिणाम नहीं है, बल्कि लंबे संघर्ष के बाद मिला अधिकार है। इसे समझने की जरूरत है। बार बार यही दोहराया जाना चाहिए कि यह दलितों का अधिकार है जिसे छीनने की कोशिश करना ठीक नहीं है। इसीलिए अलंकार अग्निहोत्री से यही कहना है कि ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे सरकार को आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़े। हालात को और बिगाड़ने के बजाय समाधान और संवाद का रास्ता अपनाना जरूरी है दोस्तों। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।